हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जो पिछले ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यानी 2023 में, वही सवाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि आखिर एग्जाम में आपको जाने से पहले आपको ये अनुभव तो जरूर हो जाना चाहिए कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें कैसा तैयारी करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आप लोगों की रिविजन हो जाए ताकि आप इसी ढंग का पढ़ाई करें, क्योंकि ज़्यादा 4-5 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में वही सवाल को देखना प्रारंभ करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, 2023 का सारे सवाल को आप देखेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा और लगातार हम इस चैनल पे आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो क्या तैयारी करवा रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम से लेकर के बीपीएससी टीचर तक के आपको हम सफर साथ देंगे। फ्रेंड चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएंगे। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उभयचर और प्राणी नहीं है। क्या कछुआ, मेढक, टोड़ या सेलामांडर क्या होंगे? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो कछुआ जो है वो कछुआ आप लोग देखते होंगे, उभयचर उसे कहा जाता है जो पानी और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। कछुआ तो दोनों जगह पर रह लेता है, लेकिन कछुआ सरीसृप वर्ग में आता है, यानी ये उभयचर प्राणी नहीं है। ठीक है, और राइट आंसर की बात करें तो कछुआ हो जाएगा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। अगला सवाल है कि किसी गैस को द्रव में बदलने की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पकड़ लेंगे कि किस से किस में बदलना है। अगर आपको उल्टा रहता है द्रव से गैस, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आप हमेशा गलती नहीं होगा आप लोग से। ठीक है, तो गैस को द्रव में, तो द्रव में तभी बदलेगा जब उसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, एकदम टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो देखेंगे कहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो कम तापमान, यानी ऑप्शन ए और बी तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 को छाट लिए। क्या कम दो, प्रेशर कम रहेगा तो होगा नहीं, तो उच्च प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो आप अनुमानिक रूप से पकड़ सकते हैं। अगर आप लोग को बोल देते कि द्रव से गैस, तो समझिए कि क्या होना चाहिए, तो उच्च तापमान होना चाहिए, तभी जाकर वो द्रव से कहाँ बनेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, और अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया था देखेंगे। कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको खाली बस ध्यानपूर्वक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति कक्षाओं का वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स, ग्रहों की गति संबंधी केपलर महोदय नियम दिए है। ठीक है, इसलिए केपलर का नियम होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो पूछा गया था कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? यहाँ पे देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया कीजिए। सुचालक मतलब होता है धारा का प्रवाह। ठीक है, यानी विद्युत का ऊष्मा का प्रवाह होना एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन कुचालक मतलब होता है कि धारा हो या विद्युत ऊष्मा हो का कुचालक आर पार नहीं होता है। तो यहाँ पे कुचालक पूछा गया। तो धातु, गैर धातु। फ्रेंड्स, धातु में तो होता है, लेकिन गैर धातु कहने का मतलब कि धातु नहीं है, गैर है कोई, यानी अधातु है। और अधातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड चलिए 60 नंबर सवाल लेके आ चुके हैं। क्या दिया हुआ है देखेंगे कि परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहा जाता है। आखिर परमाणु, ठीक है, परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस घूमने के वितरण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस, है ना, जेसी बोस का आविष्कार है? यानी जेसी बोस क्या आविष्कार किए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, लैंगिक विकिरण या अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे। 61 नंबर सवाल। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें हम कि जेसी बोस जो थे वो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगों का खोज किए थे। ठीक है, रेडियो रे का खोज किया गया था जेसी बोस के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, कितना ठीक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। आप इसी ढंग का तैयारी करेंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। और ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में इसके पढ़ने का वर्णन दिया हुआ। 11, 12 सभी में आपको अमीबा से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और ये एग्जाम है। तो अमीबा में भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या है कि ग्लाइकोलाइसिन, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिकाओं के किस भाग में होती है? और ये देखिए, सब 9th क्लास का आप लोग का बायोलॉजी होगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ठीक है, किस भाग में होती है? तो ये फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मा में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th 10th अगर आप पढ़ लेंगे साइंस तो बहुत ही खास हो जाएगा आपके लिए। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेती है? ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। त्वचा से सांस कौन लेती है?
और ये आप लोग को बिल्कुल लगभग पता होगा कि केचुआ का ना आँख होता है, ठीक है, और ना उसका मुंह होता है, समझिए तो एक प्रकार से, यानी होता है, मुंह होता है लेकिन आँख उसका नहीं होता है, न पैर होता है। ये केचुआ जो होते हैं सांस जो लेता है वो त्वचा से ही ले लेता है। आगे, पारितंत्र का अजैव घटक कौन सा है? यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ, पारितंत्र का कौन सा घटक है? जैव नहीं है, अजैव घटक है। क्या मिट्टी या प्रोटीन है? कार्बन या उपयुक्त में से सभी हैं। 65 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो है कि मिट्टी अजैव घटक है, प्रोटीन ए भी अजैव घटक है, कार्बन ए भी अजैव घटक है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी के सभी अजैव घटक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं। जैव विविधता आप बिल्कुल 9-10 का बायोलॉजी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन में बार बार देखने को मिल रहा है, वहीं से सब क्वेश्चन है। जैव विविधता के 3 स्तर है, कौन कौन है? क्या आनुवांशिक है, प्रजातियां हैं और बायोम है, या आणविक है, प्रजातीय या बायोम है, आनुवांशिक जनसंख्या और परितंत्र है, या आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स जैव विविधता का जो स्तर है पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें कन्फर्म कि आएगा ही आएगा। और पारिस्थितिक तंत्र देखें कि इसमें पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन सी में भी और डी में भी है, तो जनसंख्या भी नहीं होगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी होगा, आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जैव विविधता के स्तर। अगला कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान देंगे कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है, यानी आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, स्प्राइट, कोको कोला, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उसमें से गैस निकलता है जिसमें एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या, आखिर उतना तेजी से निकलता है, उसका मूल कारण क्या है? 67 नंबर सवाल का आंसर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें है कि बढ़ते तापमान पर घुलनशील की कमी, ठीक है, बढ़ते तापमान पर घुलनशील की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से CO2 गैस तेजी से निकलता है, एक सीटी आवाज़ की तरह। अगला क्या पूछा गया था कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, बहुत से जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तनधारी में आते हैं। तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? क्या व्हेल एक प्रकार की मछली होता है, डॉल्फिन भी मछली है, हाथी है और कंगारू है, यानी इनमें सबसे बुद्धिमान। और ये बता दें फ्रेंड्स कि हम आपको हर DLED या BEd या स्टेट ऐसे एग्जाम, छोटे मोटे एग्जामों में, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और ये सवाल आपको बुद्धिमान स्तनधारी से रिलेटिव क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो डॉल्फिन एक प्रकार की मछली जो होती है वो बहुत ही स्तनधारी है और वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 69 नंबर सवाल क्या पूछा गया था, देखेंगे कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। अब सिंपल सी बात है कि कीट विज्ञान है तो किसका अध्ययन करेगा, ठीक है, कीट विज्ञान है तो किसका अध्ययन करेगा? तो राइट आंसर कीड़े को ही अध्ययन करेगा, तो कीट विज्ञान कहलाएगा फ्रेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे 70 नंबर सवाल क्या हुआ कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर चलता है तो किस स्पीड से चलती है, उसकी गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, बार बार ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स गीगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन फटाफट से आंसर बताते जाएंगे कोड बॉक्स में, आपको पता चलेगा कि हमारा कितना आंसर आ रहा है इसमें से। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले IC चिप्स किसकी बनी होती है? और ये लगभग ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। हाईलाइटेड क्वेश्चन ज़्यादातर के देखने को मिलते हैं एंट्रेंस एग्जामों में। ये बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का बने होते हैं। किसका बने होते हैं फ्रेंड्स? सिलिकॉन का बने होते हैं। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रकार का अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। चलिए आगे देखेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित होता है, क्या हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, परिधीय उपकरण होता है, ये सभी होते हैं फ्रेंड्स। अब सिंपल सी बात है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, और सिस्टम है तो सिस्टम तो अकेला तो नहीं होता है, सिस्टम पूरे गैंग के साथ होता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण यानी सब जुड़े होते हैं, सभी होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बताइए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ठीक है, कौन सी है? संसाधनों का आवंटन, इन बंटवारा, संसाधनों का इष्टतम उपयोग या आर्थिक विकास, ये सभी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय सेंट्रल समस्या कौन सा है? तो ये है संसाधनों का आवंटन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो ये कहा जाता फ्रेंड्स तीर्थ कहा जाता, तीर्थ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ध्यान देंगे,
ठीक है, कि निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित करें, यानी नियम से व्यवस्थित करना आपको, ठीक है, कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, दूसरा बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बड़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें सभी पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन घटना कब हुआ है, ठीक है, किस वर्ष हुआ, तभी आप जा करके 1789 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ है। बाकी आपको पता होगा फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, 75 नंबर सवाल का आंसर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो हुआ था, ठीक है, और रूसी क्रांति हुआ था 1789 में, आदि घटना हुए। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो पहले रूसी क्रांति हुआ था, फिर अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ था, उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरा था, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये बड़ा सवाल कन्फ्यूजन होते हैं, कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, कौन, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध देवता कौन से थे। तो सबसे प्रसिद्ध देवता की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है तो ये प्राप्त है प्रजापति का, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और 77 नंबर सवाल क्या पूछा गया था कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया, कौन सा व्यवस्था है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था डेविड स्टर्न ने, ठीक है, डेविड स्टर्न ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के राज्यपाल हैं। अब बिहार के राज्यपाल आपको लगभग सभी को पता होगा, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ठीक है, 2019 की बात है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर थे, ठीक है, उस समय। अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा गया था कि किस संस्थान में तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्ष से रिपोर्ट जारी है, दिया हुआ है कि किस संस्थान ने तंबाकू या जहर हमारे ग्रह शीर्ष से रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने बताया कि मतलब तंबाकू हमारे लिए जहर क्या समान है ना, क्या राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये बताया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बताया गया। आप देखेंगे तंबाकू के पैकेट भी लिखा रहता है, ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कैसा दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, और ये बार एग्जाम में, हर एग्जामों में देखने को मिल ही जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें पहला जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला गया था, पहला। अगला भारतीयों को दिया गया था कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, ठीक है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसके अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट जो है 1956 है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। अगला पूछा गया था कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली साहित्य भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है, कौन में, तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाले साहित्य भाषाओं में सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी जो है दक्षिण भारत में जो है वो है तमिल भाषा, ठीक है, कि वहाँ भी तेलुगु भी बोला जाता है, तमिल बोला जाता है ज़्यादा। अगला 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, और बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स बने रहेंगे आप लोग वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, किडनी की मूल कार्य इकाई क्या है, और ये सबको पता है कि किडनी आखिर हमारे शरीर में जो है वो करता क्या है, ठीक है, तो किडनी की मूल इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, कार्य है ना, कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में ही पूछा गया है, पढ़ने के लिए। चिकनगुनिया का कारण क्या है फ्रेंड्स, और ये चिकनगुनिया का जो कारण होता है ये है ना, ये क्या होता है, ये वायरस होता है। चिकनगुनिया किसके कारण होता है, वायरस के कारण होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें, ठीक है, ये विलम्बडन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं, जहांगीर खान किस खेल में जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये है ना स्क्वैश खेल है जिसमें जहांगीर खान प्रसिद्ध थे।
अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी पुरस्कार साहित्य से संबंधित देख रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, तो साहित्य से रिलेटिव क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उसकी उत्कृष्टता के लिए, यानी उस हौसला बढ़ाने के लिए। अगला, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, यानी कौन सा ऐसा अभिनेता है जिसने मतलब जिसका शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। क्या हो जाएगा 89 नंबर सवाल का आंसर, ये ऋषि कपूर का है, ठीक है। ऋषि कपूर का, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला, पियर लेंस गारवेंट पुस्तक के लेखक कौन है, यानी आप देख रहे होंगे कि आप पुस्तक यानी कौन राइटर है, कौन लिखा है, यानी लेखक से संबंधित, बुक से संबंधित आप 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंक से रिलेटिव 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, साहित्य से देखने को मिल जा रहा है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पुराना आपको देखने को मिल जा रहे हैं। चलिए आगे हम बताते जाएंगे किस टाइप का आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। फेयरलेंस गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो फेयरलेंस गवर्नमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये किरण बेदी है, किरण बेदी। अगला, कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति उत्सव है। अब यहाँ से आप एक उत्सव भी देख लेना है कि कौन सा राज्य में, ठीक है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये दिया हुआ कि संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मणिपुर में है, मणिपुर में। अगला, कोकन नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, कोकन, ठीक है, यानी 2 देशों के बीच में अभ्यास। तो जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल पक्का आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 2 देशों के बीच में जो अभ्यास, युद्ध अभ्यास होता है तो उन्हें नाम दिया जाता है, तो एक अभ्यास जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एक पूछा ही जा रहा है। तो कोकन नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम के बीच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हैं अगला क्वेश्चन की ओर लेकर के 93 नंबर सवाल, कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। ये लगभग सबको पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये हरिलाल जे कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 94 नंबर सवाल, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये हरिलाल चौधरी को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है, URL, ठीक है। इंटरनेट अगर आप सर्च करते हो तो URL आता है, तो उसका मतलब आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, है ना, लोकेटर। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी। तो आप लोग इस वीडियो में अगर शुरू से अंत तक बने होंगे तो आपको अनुभव हो गया होगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं, किस टाइप के सवाल। आप केमिस्ट्री से देखे होंगे बहुत कम क्वेश्चन आया, फिजिक्स से भी ज़्यादा कम क्वेश्चन आया। आपको ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, तो बायोलॉजी से आ रहे हैं। बायोलॉजी का कोशिश कीजिए कि बायोलॉजी का निचोड़ थोड़ा मैराथन क्लास आप देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको जीके जीएस करेंट भी कुछ पूछ दिया जा रहा है और कुछ क्वेश्चन जो है पुराने पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसी लेवल से लेकर के तैयारी करना होगा। और फिर हम आप लोगों के बीच में लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पहले बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।